हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे DSSB वैकेंसीज़ के बारे में। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज जो हैं वो PRT में या TGT में या फिर PGT में। PRT, TGT और PGT में कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। ओके, कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ किया गया था DSSB की तरफ से कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ आनी है, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी मिलेगी कि कितनी वैकेंसीज़ आनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। यहाँ पर जो टोटल वैकेंट सीट हैं यहाँ पर वो 1079 है। ओके, सैंक्शन पोस्ट 4061 है। उसमें से अभी जो शिक्षक कार्यरत हैं या जो टीचर्स अभी लगे हुए हैं वो यहाँ पर 2982। ओके, 2982। तो यहाँ पर जो वैकेंट सीट हैं वो 1079 हैं। तो 1079 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए वैकेंसीज आने वाली हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए यहाँ पर 153 और दूसरा TGT के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यहाँ पर आएंगी आपकी 10,956 वैकेंट हैं। तो ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ओके, TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए आपको 951, कंप्यूटर टीचर के लिए 376, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 463, म्यूजिक टीचर के लिए 182 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए 638 और TGT डोमेस्टिक साइंस के लिए 368, ड्राइंग टीचर के लिए 572, योगा टीचर के लिए 496 और लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर 312 वैकेंसीज़ होंगी। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हो गई 16,546। ओके, तो 16,546 हैं टोटल वैकेंसीज़। ओके, तो इसका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये जो डिटेल दी हुई है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 मार्च 2023। तो 1 मार्च 2023 तक की ये डिटेल दी हुई है कि इतनी सीट वैकेंट हैं, और तब से अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है DSSB की तरफ से। तो यहाँ पर इस वजह से कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हो गया DSSB के लिए। PRT, TGT और PGT के लिए आपको कभी भी नोटिफिकेशन मिल सकता है, तो आप तैयारी में लगे रहिए। दूसरा हम बात कर सकते हैं थोड़ा सा EMRS के बारे में। ओके, जो लोग EMRS की तैयारी कर रहे हैं, EMRS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। 16-17 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। ओके, नॉन टीचिंग, और दूसरा 23 और 24। ओके, ये है आपका टीचिंग पोस्ट के लिए। ओके, टीचिंग पोस्ट के लिए 23-24 और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 16-17। जो दिसंबर है आपकी, यहाँ पर जो डेट दी हुई है ये दिसंबर की डेट है। ओके, तो आपका जो एग्ज़ाम है EMRS का वो 16-17 और 23-24 के लिए होना है दिसंबर में, ठीक है। और ये एग्ज़ाम आपका 4 दिनों में, ठीक है, 4 डेज़ और 8 शिफ्ट में होगा, 8 शिफ्ट्स में। ओके, तो एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट होंगी और यहाँ पर आपका 8 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पर टोटल लगभग 19 से 20 लाख फॉर्म पड़े हैं। 20 लाख फॉर्म। ओके, 19 से 20 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम की वो लगभग ऑफलाइन मोड ही होगा। ओके, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। जहाँ तक हमारा मानना है एग्ज़ाम ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है और 8 शिफ्ट में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शिफ्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी अगर ऑनलाइन कराएंगे तो, ठीक है। लेकिन EMRS इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस नहीं है EMRS कि इतने बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करा पाए। तो इस वजह से, क्योंकि CBSE कराएगा इसके लिए। दूसरी चीज़, ये
सिस्टम्स इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर इतने फॉर्म के लिए अब 19 से 20 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि लगभग 70% लोग एग्ज़ाम में अपियर होंगे। ओके, तो 70% कितना हो गया, लगभग आप माने 14 से 15 लाख, 14 से 15 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, 14 से 15 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे, तो ये लगभग ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा। ओके, तो ये तो हो गई एमआरएस के बारे में बात हो गई। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं केबीएस के बारे में, तो केबीएस पीआरटी का रिजल्ट तो आ गया। ठीक है, पीआरटी का रिजल्ट 2023, केबीएस पीआरटी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। अब जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो उनका जो डेस्टिनेशन है, जो उनका जहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो वेन्यू प्लेस दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आपका जिस डेट को इंटरव्यू है तो आप जा सकते हैं, और जा सकते हैं क्या, मतलब जाना ही है आपको। ठीक है, तो आपने, आई होप आपने तैयारी बहुत अच्छे से की होगी इंटरव्यू की। ओके, तो आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाएगा। ओके, तो बने रहिए कोचिंग वाला के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।